दोस्तों, इस बार के लोकसभा नतीजों को देखकर हर कोई हैरान रह गया है। एक तरफ 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं जुटा पाई। वहीं कश्मीर में दो नेताओं को ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसकी उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी। जम्मू कश्मीर के दो पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अपनी ही सीट गंवा दी। कश्मीर के इन दोनों दिग्गजों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आर्टिकल 370 की खुली मुखालिफत करने वाली महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को उन्हीं के वोटर्स ने चुनावी मैदान में उन्हें रौंद दिया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से प्रत्याशी थे। यहां उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर इंजीनियर राशिद बतौर उम्मीदवार खड़े थे। दोपहर बाद नतीजों का रुख देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट पर अपनी हार स्वीकार कर ली है और उन्होंने राशिद को जीत की बधाई दी। यहाँ खास बात यह है, उमर को हराने वाले राशिद अभी जेल में हैं। इंजीनियर राशिद ने जेल से ही ये चुनाव लड़ा है। बारामूला सीट की बात करें तो पहले सीट पर मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन के बीच रहा था। लेकिन राशिद के पक्ष में जब रुझान आने शुरू हुए तो ये मुकाबला टक्कर का बन गया और दोपहर तक ये स्थिति काफी रोचक हो गई। बस कुछ ही देर बाद उमर और सज्जाद नीचे खिसक गए और राशिद का ग्राफ बढ़ता चला गया। इस लोकसभा चुनाव में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद से कड़ी टक्कर मिली है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी हार स्वीकार करते हुए लिखा, जनता के फैसले का सम्मान करते हुए मैं अपने पीडीपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को तमाम बाधाओं के बावजूद उनकी कड़ी मेहनत और समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूँ। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनके प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता है। जीतना और हारना खेल का हिस्सा है और इसकी वजह से हम अपने रास्ते से नहीं डिगेंगे। आपको बताता चलूं, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें जिसमें से एक पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार और बाकी 2 सीटों पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है।